नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। वोटर आईडी कार्ड से जुड़ेगा मतदाता का आधार नंबर, जाने कब से शुरू होगी प्रक्रिया। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने मतदाता पहचान पत्र को मतदाता के आधार नंबर से लिंक कराने का निर्देश जारी किया है। निर्देश के आलोक में मतदाता सूची को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू होगी। हालांकि यह मतदाताओं की इच्छा पर निर्भर करता है कि वे अपना आधार नंबर अपने मतदाता पहचान पत्र से लिंक कराना चाहते हैं अथवा नहीं। यह जानकारी जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी मर्की ने शुक्रवार को दी। ये सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य के राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर रही थी। बैठक के दौरान नए मतदाता सूची में मतदाताओं को जोड़ने पर भी चर्चा हुई। देवघर एयरपोर्ट में छपरा सांसद राजीव प्रताप रूडी व कैप्टन आशुतोष शेखर लैंड कराएंगे पहली कमर्शियल फ्लाइट। दिन के 2:45 बजे देवघर एयरपोर्ट अपने साथ एक विशेष चैप्टर जुड़ गया। कल पहली कमर्शियल फ्लाइट लैंड किया। इसमें 12 सांसद सहित 40 विशेष अतिथि आए। इसके साथ ही कल फ्लाइट इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि इसे छपरा के सांसद और पेशेवर पायलट राजीव प्रताप रूडी अपने को पायलट आशुतोष शेखर के साथ लेकर आए। इस पहली कमर्शियल इंडिगो के अधिकारियों की टीम कोलकाता से देवघर एयरपोर्ट पहुंच चुकी। फ्लाइट के लैंड करते ही वाटर कैनन से सैल्यूट किया गया। रांची एयरपोर्ट से साहिबगंज का पत्थर व्यवसायी गिरफ्तार। साहिबगंज में जुड़े हैं क्रशर के धंधे से। साहिबगंज के पत्थर व्यवसायी प्रकाश चंद्र यादव उर्फ मुंगेरी यादव को शुक्रवार को रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। उस वक्त वह विमान से पटना जाने वाले थे, लेकिन साहिबगंज पुलिस ने आर्म्स एक्ट के मामले में उनकी रांची पुलिस और CISF के सहयोग से दबोच लिया। उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर साहिबगंज ले जाने के लिए पुलिस ने रांची के न्यायालय में पेश किया। मानसूनी हवा ने मौसम का मिजाज बदला। रांची में बारिश, कई जगहों पर 2 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी। मानसून में रांची शहर में कम बारिश हो रही है। शुक्रवार को पूरे दिन भर बारिश नहीं हुई, परंतु दोपहर में कुछ देर के लिए मध्यम दर्जे की बारिश हुई। इससे लोगों को तपिश से थोड़ी राहत मिली। हालांकि कुछ ग्रामीण इलाकों में अच्छी बारिश हुई। जुलाई का महीना अब बीत जाएगा, इसके बावजूद सूबे में अच्छी बरसात का इंतजार अब तक पूरा नहीं हो पाया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को रांची के दक्षिण इलाकों में 8 किलोमीटर बारिश का आंकड़ा दर्ज किया गया। उसी तरफ मौसम विभाग ने 30 और 31 जुलाई को राज्य के अन्य हिस्से में वज्रपात होने की चेतावनी जारी की है। 1 अगस्त से ग्रामीण क्षेत्रों की जमीन की रजिस्ट्री बड़ी दर पर होगी। रांची जिले के ग्रामीण इलाकों में 1 अगस्त से भूमि और मकान जैसी अचल संपत्तियों के निबंधन शुल्क में औसतन 5 से 10% की बढ़ोतरी हो जाएगी। इसके लिए ग्रामीण इलाकों में कुल 1050 मौजों को चिन्हित किया गया है, जिसमें बढ़ोतरी होगी। हालांकि इस बार शहरी क्षेत्र में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। रांची नगर निगम के बुंडू नगर पंचायत नगर निगम और RRDA क्षेत्र को छोड़कर सभी ग्रामीण इलाकों में अचल संपत्तियों के शुल्क में बढ़ोतरी होगी। एक शख्स ने UPSC परीक्षा पास करने का फर्जी दावा कर CS शोरूम से लिया सामान, दर्ज होगा केस। UPSC परीक्षा पास करने का फर्जी दावा कर झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सम्मान पाने वाले सौरभ पांडे नामक शख्स के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। एक अधिकारी के मुताबिक सफल अभ्यर्थियों की सूची में 357 रैंक लाने वाले कुमार सौरभ के नाम से समानता का फायदा उठाकर आरोपी ने स्थानीय समाचार पत्रों में वाही लूटी। पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए SOP गठन का रास्ता साफ। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। मंत्री परिषद के फैसले के बाद वित्त विभाग ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP विकसित करने के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित कर दिया।
इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई। कमेटी विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में गठित की गई। इसमें वित्त विभाग के प्रधान सचिव व कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव सदस्य हैं। एसओपी तैयार होने के बाद इस पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति ली जाएगी। नई पेंशन योजना को समाप्त किया जाएगा। वित्त विभाग ने वैसे सभी कर्मचारी जो पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होना चाहते हैं उनसे इस आशय पर शपथ पत्र प्राप्त मांगा है कि उन्हें स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर की शर्तें मान्य होगी एवं उनके द्वारा किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय दावा राज्य सरकार से नहीं किया जाएगा। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक 7 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी होंगे शामिल। 7 अगस्त को नई दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में होने वाली इस बैठक में देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी। बैठक सुबह 9:45 बजे शुरू होगी जो शाम के 4:30 बजे तक चलेगी। जानकारी के अनुसार इस बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। मनरेगा कर्मचारी संघ ने मानदेय में मामूली बढ़ोतरी पर ठगने का काम किया। जोरदार तरीके से होगा विधानसभा का घेराव। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ ने सरकार द्वारा मानदेय वृद्धि पर विरोध जताया। प्रदेश अध्यक्ष जॉन पीटर बघेल ने कहा कि सरकार द्वारा मनरेगा कर्मियों का आगामी 1 अगस्त को निर्धारित विधानसभा घेराव को प्रभावित करने के उद्देश्य से मानदेय में मामूली वृद्धि किया गया है। मनरेगा कर्मियों की सभी विंग में केवल 2 सेलें बनाया गया है। एक 5 साल से कम कार्यानुभव वाले कर्मी और दूसरा 5 साल से अधिक कार्यानुभव वाले कर्मी, जिनमें रोजगार सेवकों को 11,000 एवं 12,000, लेखा सहायक और कंप्यूटर सहायक को 14,300 एवं 14,800, कन्या अभियंता को 19,000 एवं 19,500, सहायक अभियंता को 22,000 एवं 22,500 तथा प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी को 23,140 एवं 23,700 मानदेय बढ़ोतरी किया गया है, जो वर्तमान समय के महंगाई के अनुरूप नहीं है, जिसे मनरेगा कर्मी नाखुश हैं तथा सरकार इस फैसले का गहरा विरोध करते हैं। पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, सरकार ने दिया जवाब, जल्द बढ़ेगा पेंशन, लागू होने की तारीख पर नई जानकारी। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से 1 रैंक 1 पेंशन पर बड़ी प्रक्रिया दी है। इसके तहत पूर्व कर्मचारियों सैनिकों की पेंशन में संशोधन की प्रक्रिया एक सवाल का जवाब पेश करते हुए राज्यसभा में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि संशोधन 1 जुलाई 2019 से किया जा रहा है और इसे 2019 से ही लागू माना जाएगा। राष्ट्रपति बयान पर अधीर रंजन ने राष्ट्रपति मुर्मू से मांगी माफी, कहा जुबान फिसल गई। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति कहने को लेकर विवाद के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर उनसे माफ़ी मांग ली। उन्होंने लिखा, आप जिस पद पर विराजमान है उसका वर्णन करते समय चूकवश गलत शब्द निकल गया, मेरी जुबान फिसल गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग समेत कई राज्यों के महिला आयोग ने रंजन को नोटिस भेजा है। मुझे फंसाया गया है, मैं साजिश का शिकार हूँ। शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पार्थ चटर्जी। पश्चिम बंगाल के मंत्री पद से हटाए जाने के एक दिन बाद पार्थ चटर्जी ने कहा कि उन्हें फंसाया गया है। मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल जाते समय चेहरे में मास्क हटाकर उन्होंने पत्रकारों से कहा, मैं साजिश का शिकार हूं। गौरतलब है, शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पार्थ को 23 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। केंद्र ने पूर्व सैनिकों के अनाथ बच्चों के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 3,000 रुपया प्रति माह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को ऐलान किया कि भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोष की अनाथ अनुदान योजना के तहत भूतपूर्व सैनिकों के अनाथ बच्चों के लिए वित्तीय सहायता 1,000 प्रति माह से बढ़ाकर 3,000 प्रति माह कर दी गई है। रक्षा मंत्री ने ट्वीट किया कि यह घोषणा करने में प्रसन्नता हो रही है कि वित्तीय सहायता में संशोधन के निर्णय से कई ESM परिवार लाभान्वित होंगे। छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत, सीएम ने 4 लाख मुआवजे का किया ऐलान। पुलिस ने बताया कि महासमुंद में शुक्रवार को आकाशीय बिजली गिरने से 5 महिलाओं की मौत हो गई और 6 लोग घायल हुए। घटना के वक्त सभी मृतक महिलाएं खेत में काम कर रही थी। वहीं इस घटना पर दुख जताते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की है। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में छत्तीसगढ़ में मारा गया 5 लाख का इनामी नक्सली। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में शुक्रवार को सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 5 लाख का इनामी नक्सली राकेश मडकम मारा गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ उस समय हुई जब दंतेवाड़ा जिले के रिजर्व गार्ड का
दल नक्सल विरोधी अभियान पर था। पुलिस ने बताया कि राकेश पर कम से कम 8 मामले दर्ज थे। दिल्ली सरकार ने अगले 6 महीने के लिए शराब को लेकर पुरानी नीति वापस लाने का लिया फैसला। दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति आने तक अगले 6 महीने के लिए खुदरा शराब बिक्री की पुरानी नीति को वापस लाने का फैसला लिया है। सरकार का यह फैसला उप राज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा नई आबकारी नीति को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद सामने आया है। दरअसल दिल्ली की मौजूदा आबकारी नीति 31 जुलाई को समाप्त हो जाएगी। महिला ने चूहे मारने के लिए टमाटर पर लगाया जहर, खुद मैगी में डालकर खा लिया, हुई मौत। मुंबई में गलती से जहर लगाकर टमाटर मैगी में डालकर खाने से हाल ही में 35 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई। दरअसल महिला ने चूहों को मारने के लिए टमाटर पर जहर का लेप लगाकर रखा था। बकौल पुलिस घटना के समय घर पर कोई नहीं था और बाद में तबीयत बिगड़ने पर महिला को अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उनकी वहां मौत हो गई। दुकानदारों को ईडी व सीबीआई से डरा रही है बीजेपी, पुरानी आबकारी नीति लागू करने पर सिसोदिया बोले। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पुरानी शराब नीति वापस लाने पर शुक्रवार को कहा कि बीजेपी नई शराब नीति को विफल बनाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा, बीजेपी दुकानदारों व अधिकारियों को ईडी व सीबीआई के नाम से धमका रही है। बकौल सिसोदिया, बीजेपी कानूनी शराब की दुकानों को बंद करवाकर अवैध दुकानें चलाना चाहती है। भारत के लिए शानदार शुरुआत, CWG 2022 में भारत को पहला पदक मिलने पर पीएम नरेंद्र मोदी बोले। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतकर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की पदक तालिका में भारत का खाता खोलने वाले वेट लिफ्टर संकेत सरगस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया, संकेत सरगन का असाधारण प्रदर्शन यह कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए एक शानदार शुरुआत है। उन्हें बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। भारत में मंकी पॉक्स का पहला मरीज पूरी तरह हुआ ठीक, केरल की स्वास्थ्य मंत्री बोली। केरल के स्वास्थ्य मंत्री बीना जॉर्ज ने शनिवार को जानकारी दी कि देश में मंकी पॉक्स का पहला मरीज पूरी तरह से ठीक हो गया है। उन्होंने बताया, NIB के निर्देशानुसार 72 घंटे के अंतराल पर 2 बार टेस्ट किए गए 35 वर्षीय शख्स की दोनों रिपोर्ट नेगेटिव आई। बकौल जॉर्ज, शख्स के शरीर पर पड़े चकत्ते भी ठीक हो गए हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।